परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर अपने वचन में सच्चा है। वो जो कहता है वही वो करता है। कितनों को समझ आया? वो जो कहता है वही वो करता है। बोलो, वो मनुष्य नहीं कि मुकर जाए, वह मनुष्य नहीं कि बदल जाए, वह परमेश्वर है, वह सच्चा परमेश्वर है और अपने वचन पे अटल रहने वाला परमेश्वर है, अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जोर से ताली बजाए प्रभु के लिए, जोर से हालेलुया। जोर से और जोर से ये हालेलुया। यस, मैंने ऐसी चर्चें देखी हैं, मैंने ऐसी कलीसियां देखी है, जब खुदा का नाम आता है ना, वह उछल पड़ते हैं। वो क्या करते हैं? उछलते हैं। मायने नहीं रखता कि आपकी पोजीशन क्या है, मायने नहीं रखता कि आपने बड़े सुंदर कपड़े डाले हैं, मायने नहीं रखता कि आपने सुंदर नहीं भी डाले हैं, मायने नहीं रखता कि आप डॉक्टर हो या कोई एमएलए हो या आप कुछ भी हो। जब खुदा की बात आती है तो अपनी सारी वो पोशाक, वो नाम, वो सब पीछे होता है। केवल दाऊद की नाई। बाइबल कहती है दाऊद जब संदूक आ रहा था तो दाऊद नाच रहा था संदूक के आगे आगे। आप समझो इस बात को, वो दाऊद संदूक के आगे आगे नाच रहा था। कलाम कहता उसके कपड़े उतर गए, वह नंगा उघाड़े वो परमेश्वर के संदूक के आगे नाच रहा था। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। वो एक अच्छी पोशाक पहने हुए था, वो उतर गई, वो पीछे रह गई। वो एक राजा था, उसने अपने राजा होने की कोई परवाह नहीं की कि लोग या प्रजा मेरे बारे क्या सोचेगी, क्या कहेगी, पर वो अपने परमेश्वर में धुन है। आमीन। वो अपने परमेश्वर में क्या है? मगन है। उसके आने की खुशी में उसके वो नाच रहा है, वो उसकी महिमा कर रहा है, वो उसकी स्तुति कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। लॉर्ड थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। प्रभु इस समय अपने जीवन को हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु आप आशीष दीजिए, हमारे हृदयों को प्रभु खोलें, हमारे मनों को तैयार रखें खुदावन, ताकि जो वचन का बीज हमारी जिंदगियों में उतरे, हम बहुत बड़ा फल लेकर आए। ये वचन हमें याद रहे, हम इस वचन को भूलने ना पाए और हम परमेश्वर आपके वचन पे ऊपर चित्त लगाएं और ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई गहराई में बस जाए, ताकि आपके नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब थोड़ी देर आगे देखेंगे और परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे ना। अब तैयार है? चलिए, आज मैं आपको एक प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूं। कौन सी प्रार्थना? हम एक प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन से ही सीखेंगे, बाहर से नहीं, पर परमेश्वर के वचन से ही हम सीखेंगे। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे साथ प्रार्थना करो, है ना? कहा था ना। जब फिर से उन्हें सोते पाया, यीशु ने कहा उठो, मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो प्रार्थना है वो हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाती है। आमीन। प्रार्थना हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाती है। प्रार्थना हमें हर एक दुर्घटना से बचाती है। प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रार्थना से
वो बातें सच हो जाती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। हालेलुया। सो जो प्रार्थना है वो इतनी सामर्थ्य है, जो प्रार्थना है वो एक प्रभावशाली है, और हम आज प्रभावशाली प्रार्थना के लिए हम बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जो है वो प्रार्थना जिंदगियों को बदल देती है। सच में मैंने वचन को पढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना होती नहीं है, प्रार्थना हम 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं है। किनकी प्रार्थना ऐसी जो 5 मिनट में खत्म होती है? क्या करते ही नहीं? चलो कितने ऐसे जिनकी प्रार्थना 10 मिनट में खत्म होती है? मुझे बता, आप ये हाथ नहीं उठाओगे। सच बताओ, कोई बात नहीं तो क्या हो गया? देखा, होली होली धीरे धीरे है ना। आपकी प्रार्थना 5 मिनट में खत्म होती है ना। हालेलुया। आपकी प्रार्थना बढ़ने वाली है। आमीन। आपकी प्रार्थना बढ़ने वाली है। मैं आपको बातें बताऊंगा जिससे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, जिससे आप अधिक समय प्रार्थना में बिता सकते हो। फिर आपके पास ये बात नहीं रहेगी, ये शब्द नहीं रहेगा कि मैं 5 मिनट में खत्म कर लेता हूं मेरी प्रार्थना, क्या बोलूं और क्या करूं। और सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि अपनी 5 मिनट में प्रार्थना खत्म कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं और क्या बोलूं प्रार्थना में। मांग तो लिया परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ये वो सब कुछ, काम के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। हालेलुया। जो 5 मिनट करते हैं प्रार्थना, या फिर जो 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, या फिर जो 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, वो केवल एक विधि को पूरा कर रहे हैं। समझिए आप? या फिर वो ये लगा लो कि आपको कोई पूछेगा कि भाई आप प्रार्थना करते हो? हाँ हाँ मैं प्रार्थना करता हूं। जैसे किसी को जवाब देने के लिए भी हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, पर वो प्रार्थना नहीं है। वो प्रार्थना नहीं है। वो जस्ट आपने वो प्रार्थना की है एक अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हाँ मैंने प्रार्थना कर ली, या फिर किसी को जवाब देने के लिए, या पास्टर कभी आपसे पूछेंगे भाई क्या आप प्रार्थना कर? हाँ पास्टर साहब मैं प्रार्थना करता हूं, तो एक जवाब मिल गया ना पास्टर को, यार प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना करती है बहन। हालेलुया। पर वो प्रार्थना एक प्रार्थना नहीं है। अब इस बात को समझना। हालेलुया। बोलो, वो प्रार्थना नहीं है, वो एक मन को तसल्ली है। बोलो ना, वो एक मन को तसल्ली है। जितने चेयर के ऊपर बैठे हैं क्या आप बोल सकते हो ये? वो प्रार्थना एक मन को तसल्ली है, या फिर वो प्रार्थना एक पास्टर को जवाब देने के लिए इनफ है, काफी है। जब कभी पास्टर पूछे तो। हालेलुया। पर मेरे प्रिय जनों, आपकी प्रार्थना बढ़ सकती है। मालूम कैसे? जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, परमेश्वर का वचन प्रार्थना को जन्म देता है ना। जो लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते हैं, वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, क्योंकि जो वचन है, वचन प्रार्थना को जन्म देती है। वचन जो है वो प्रार्थना बढ़ाता है। वचन जो है, जो वो हमारे अंदर आता है, जो परमेश्वर के वचन से भरते हैं, मैं बताऊंगा आपको। फिर हम अधिक समय प्रार्थना में बिता सकते हैं। कैसे? अधिक समय हम प्रार्थना में बिता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करेंगे। वो परमेश्वर के वचन के साथ। कैसे? परमेश्वर के वचन के साथ।
हालेलुया। एक दिन एक पास्टर प्रचार कर रहा था, ये गवाही मैंने उनके मुंह से सुनी। मैं यहां से शुरू करूंगा और उसके बाद मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर चलूंगा। आमीन। एक दिन एक पास्टर प्रचार कर रहा था और वो भी किसी की गवाही दे रहा था। उन्होंने कहा कि एक पास्टर के पास कलीसिया में से एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को एक रोग था, शायद कोढ़ हो चुका था। आपको मालूम जो कोढ़ी होता है उसके साथ क्या होता है? स्किन उतरती है ना, उतरती है ना स्किन, हाथ खराब हो जाते हैं, स्मेल आती है। पिछले दिनों में नहीं कहूंगा, पिछले समयों में कुछ महीने पहले हम यहां पर एक कोढ़ियों का वो मंदिर आश्रम लगा है ना, कोढ़ियों का आश्रम। जब मैंने उनके हाथों के देखा तो उनके हाथों की ना स्किन उतरी हुई थी, उनकी आधी जो उंगलियां हैं वो भी, जो फिंगर्स हैं वो भी उतरी हुई थी। स्किन उतर जाती है कोढ़ियों की, उंगलें जो ये जो फिंगर्स हैं, उंगलियां वो निकल जाती हैं धीरे धीरे। कई हिस्से जैसे पैरों की उंगली हो, हाथों की उंगलियां हो, स्किन हो, वे उतरना शुरू हो जाती है। कोढ़ी जो होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। जो वो पास्टर के पास आए, ध्यान से सुनना, पास्टर ने उनको एक बात कही। उन्हें कहा कि देखो, यदि तुम इस समस्या से चंगा होना चाहते हो, यदि तुम इस समस्या से चंगा होना चाहते हो तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या आप करोगे? उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं और जो आप कहोगे मैं वो काम भी करूंगा। उस प्रभु के दास ने, वो बाहर से तो कोई बात करेगा नहीं क्योंकि एक प्रभु का दास है, और वचन से उसने कहा कि देख मेरे भाई, तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे 1000 बार, कितनी बार? जोर से बोलो, कितनी बार? जोर से बोलो, 1000 बार तुझे ये लिखना पड़ेगा कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आमीन। उस प्रभु के दास ने कहा तुझे 1000 बार लिखना पड़ेगा कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आज की जो आराधना थी वो इसी प्रकार थी। आज प्रभु की सेविका ने इसी प्रकार से वो बड़े अच्छी तरह से उन्होंने बताया, हालेलुया, कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, ऐसे लिखना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको मालूम क्या हुआ? वो व्यक्ति ने आज्ञाकारिता दिखाई। क्या दिखाई? आज्ञाकारिता। मेरी प्रियजनों, बात समझना कि परमेश्वर के वचन के अंदर जो आज्ञाकारिता है वो बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आज्ञाकार नहीं, वो परमेश्वर की आशीष को कभी ले नहीं सकता। जो आज्ञाकार नहीं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करता। सच में ऐसा ही लिखा है। ईश्वर का जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो मेरे पीछे चलेगा। वो जो आज्ञाकारी नहीं, वो परमेश्वर से प्यार भी नहीं करता। हालेलुया। तो समझो, आज्ञाकार होना बड़ा जरूरी है। जो कुछ भी आपको बोला जाता है उसकी आज्ञाकारिता वो एक बड़ा फल लेकर आएगी। आमीन। जब उस व्यक्ति को बोला गया कि तुझे 1000 बार लिखना है, उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं लिखूंगा। उसने लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, लिखता गया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लिखता गया। जैसे ही कुछ समय बीत गया, 1000 एक दिन में तो लिख नहीं पाएगा। हो सकता है शायद एक दिन में उसने 10 बार का बोला हो, लिखा हो, साथ में लिख रहा था, साथ में बोल रहा था। हालेलुया। कई बार हम जब बच्चे पेपर देते हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं कि कैसे काम करना है, बोल के लिखना है, बोल के लिखना है। क्या होगा? याद रहेगा। तो वो बोल के लिख रहा था। तो आपको मालूम क्या हुआ? एक दिन ऐसा आया कि उसकी जो स्किन थी वो चंगी हो गई। एक समय ऐसा आया जो उसका हाथ खराब था वो पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन की ताकत बता रहा हूं।
कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ये ऐसे ही है वैसे ही है, पर परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत शक्ति है, परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कार्य करता है, परमेश्वर का वचन जीवनों को जन्म देता है, परमेश्वर का वचन मरी हुई जिंदगी को जीवित कर देता है। हालेलुया। अब इस बात को समझो कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी और बहुत प्रभावशाली वचन है। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर का वचन पूरा करता है, वह व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं जाता। ये यशायाह नबी की किताब में लिखा है। अब बाइबल की शुरुआत से लेकर पढ़ लो कि परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा कई जीवनों, बहुत सारी चीजों का जन्म हुआ है, बहुत सारी चीजों का जन्म हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल कहती है इस पूरे संसार का, इस पूरी पृथ्वी का जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हो आप? इस पृथ्वी का जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी आप देखते हो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है यूहन्ना 1 में, यानी यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय। आप खोलना मत, आप केवल वचन को सुने। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। कितने समझे इस बात को? मैं आपको परमेश्वर के वचन की ताकत बता रहा हूं कि उसके वचन की ताकत कितनी है, परमेश्वर के वचन कितना सामर्थी है, परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है। बाइबल कहती है उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है बल्कि प्रभावशाली है। आमीन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ यदि आप इस संसार के ऊपर देखते हो तो किसके द्वारा देखते हो? वचन के द्वारा। और बाइबल कहती कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ भी उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ है। आमीन। कितनों को समझ आया? मैं आपको एक प्रभावशाली बात बताना चाहता हूं। हम प्रभावशाली प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं ना। हालेलुया। हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और हमारी प्रार्थना कैसे बढ़ सकती है। हालेलुया। चलिए उससे पहले मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज मेरे पास बहुत सारे वचन हैं आपके लिए। यदि हम निर्गमन की किताब पढ़ेंगे, क्या आप मेरे साथ खोल सकते हो निर्गमन की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 23 और 24 को क्या हम पढ़ देंगे? 23 और 24 को। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। सुनो ध्यान से, आप इस वचन को ध्यान से सुना। आप प्लीज परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। आप केवल इसको घर जाके लिख लेना, बाद में घर जाके आराम से पढ़ना ताकि आपको याद भी रहेगा। हालेलुया। यहां पर मैंने निर्गमन 2 अध्याय उसकी 23 और 24 2 आयतें मैंने यहां पर पढ़ने के लिए भाई को बोला है, वो हमारी मदद कर रहे हैं इसमें। परमेश्वर उनको बरकत दे। यहां पर लिखा बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। ये वो राजा है जो यूसुफ को जानता था और वो मर चुका है। आगे क्या लिखा? इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। लिखा इजरायली जो परमेश्वर के लोग थे, जो मिस्र के अंदर थे, लिखा वह कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे।
आगे, और पुकार उठे, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। लिखा उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह किसके पास पहुंची? परमेश्वर के पास। जोर से बोलो, किसके पास पहुंची? परमेश्वर के पास। नहीं नहीं, जोर से बोलो आप। अभी भी कुछ लोग बोल नहीं रहे। किसके पास पहुंची? परमेश्वर के पास। वो दुहाई किसके पास पहुंची है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास। हालेलुया। आगे पढ़े। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, अब ध्यान से सुनो क्या लिखा है यहाँ पर, आप भी ध्यान से सुनना। देखो परमेश्वर कितना ध्यान से सुनता है। जो कुछ भी सीखना है खुदा के वचन से सीखे। परमेश्वर कितना ध्यान से सुन रहा है। उसने क्या सुना? इजरायलियों की कठिन सेवा के कारण उनकी दुहाई को क्या किया? मेरे प्रियजनों, आपको भी खुदा के नाई ऐसे बनना है, हमें सुनने वाला बनना है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। ओके, लिखा परमेश्वर ने उसका कुराना सुनकर, चलिए आगे, अपनी वाचा को, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी। लिखा सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। स्मरण किया। क्या किया? याद किया। याद किया। आपको मालूम इब्राहिम और इनके बीच में बड़े सालों का अंतर है। कई सालों से ये लोग मिस्र के अंदर, मिस्र में फंसे हुए थे, कई सालों से। और कई साल पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से एक वायदा किया था। ये बातें कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था कि तेरा एक निज पुत्र होगा, जिस देश को जाने के लिए मैं तुझसे कहूं उसमें चल, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, मैं तुझे बड़ा कुछ कहा, मैं तुझे देश दूंगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इब्राहिम से के साथ ये जो बातें परमेश्वर को स्मरण आई है ना, जो खुदा ने कहा कि उनकी दुहाई सुनने के कारण इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी हुई जो वाचा परमेश्वर ने इनके साथ बांधी थी, परमेश्वर को क्या आया? याद आया। वो बातें क्या थी? लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके देश से बुलाया और लिखा है तू अपने पिता के घर छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तू फूलेगा फलेगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। परमेश्वर ने कहा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश को चल। हालेलुया। परमेश्वर ने आगे कहा कि तेरा ही निज पुत्र होगा, मैं उससे तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरा वंश बहुत बड़ा होगा, मैं वो देश दूंगा जो दूध और जहां पे दूध और नदियां बहती होंगी। मेरे वचन, इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। फिर कई सालों के बाद परमेश्वर को इब्राहिम के साथ की हुई वो वाचा याद आती है। इब्राहिम के साथ की हुई वाचा वो याद आती है। कब याद आती है? उस समय याद आती है कि जब इजरायली बड़ी सेवा के कारण, बड़ी दुविधा में जब वो पड़े हुए थे, बड़ी समस्या में जब वो पड़े हुए थे, बड़ी कठिनाइयों में जब वो अपने जीवन को जी रहे थे, जब बड़ा बोझ उनके ऊपर डाला जा रहा था मिस्रियों के द्वारा, उस राजा के द्वारा, जब वो कुराने लगे, जब वो चीखने लगे, उस समय परमेश्वर को वो वाचा याद आई कि मैंने इनके बाप दादाओं से इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ मैंने एक वाचा बांधी है, अब मुझे वो वाचा पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है जब परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। क्यों मूसा को खड़ा किया? इसलिए ताकि वो अपने लोगों को जो वायदा परमेश्वर ने किया था वो देश देने के लिए, उस गुलामी के देश से बाहर निकाले और उस वायदे वाली जमीन के ऊपर लेकर जाए। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनना। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, इससे पहले जब मैंने आपको एक घटना बताई कि एक पास्टर ने कहा तुझे 1000 बार ये लिखना होगा कि तू यीशु के कोड़े खाने से क्या चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से तू क्या चंगा हो गया है। हालेलुया।
जोर से बोले, अपने पड़ोसी को बोले क्या लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, हालेलुया हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां तक आपको समझ आया? यहां तक आपको समझ आया? क्या हम थोड़ा सा और आगे बढ़े? मैं इन सबका आपको बताऊंगा। अभी मैंने ये थोड़ा अधूरा छोड़ा है, मैंने पूरा नहीं किया इन सारी बातों को, अभी मैंने अधूरा छोड़ा है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, फिर इसके साथ सारी बातें पूरी हो जाएंगी। आमीन। ओके, मैंने एक और वचन लिया, यशायाह नबी की किताब, उसका 38 अध्याय। आप खोलना मत, बड़ी को खोलेंगे। और यहां पर एक राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह। बाइबल कहती है वो एक समय में इतना रोगी हो गया कि वह मरने पर था। तब यशायाह नबी उसके पास आया और उसको कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो आज्ञा तूने देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर कर बिलक कर, बाइबल कहती है रोना शुरू कर दिया। सॉरी, लिखा उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आपको मालूम उसने प्रार्थना क्या की? ध्यान से सुनिए, उसने प्रार्थना की, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। बाइबल कहती है तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास दोबारा पहुंचा और उसको कहा कि तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा, मैं तुझे 15 साल और आयु देता हूं। अब सुनो, वचन भी पूरा, वचन मैंने पढ़ दिया है, पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात अभी अधूरी है। अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको इब्राहिम के बारे में, इजराइलियों के बारे में बताया कि जब उनका कुरहाना, जो वो कुरहार रहे थे, जो वो आहे भर के रो रहे थे, तो परमेश्वर को वो बातें याद आई जो उसने इब्राहिम के साथ की थी। और इब्राहिम को जो बातें कही थी कि मैं तुझे एक देश दूंगा, तेरा ही निज पुत्र होगा और उससे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ये वही वंश था जो मिस्र में फंस चुका है। और मिस्र से परमेश्वर को याद आया कि अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगा और जो वायदा मैंने किया था मैं उस देश में इनको लेकर जाऊंगा। ठीक है, समझ आए इतनी बात? अब यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, यहां पर हिजकिय्याह क्या कहता है? हिजकिय्याह क्या कहता है जब उसको पता चला कि वो मरने पर है, तो यशायाह नबी भी उसके पास आता है, कहता तू मरने पर है भाई। यहोवा कहता है जो आज्ञा तूने अपने परिवार को, घर को, घराने को, अपने राज को, अपने प्रजा को देनी है दे, क्योंकि तू क्या है, मरने वाला है। बाइबल कहती है वो दीवार की तरफ उसने मुंह किया और दीवार की तरफ मुंह करके वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना। और उसने मालूम उसने प्रार्थना में कहा क्या? प्रार्थना में कहा क्या, ये बड़ा जरूरी है आज समझने के लिए, जिससे आपकी प्रार्थना भी एक प्रभावशाली प्रार्थना हो सकती है, जिससे आपकी प्रार्थना अधिक लंबी हो सकती है। ये 5 मिनट में प्रार्थना खत्म होने वाली बात नहीं है। हालेलुया। और कई ऐसे विषय हैं जिनके लिए आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। यहां पर उस राजा ने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की, कहता वो, ध्यान से सुने, फिर लिखा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर। वो कहता है क्या कर? स्मरण कर, याद कर। जब इजरायली चीख रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया था? याद किया था। और यहां पर भी हिजकिय्याह कहता है, परमेश्वर याद कर कि मैं तेरे सन्मुख कैसे चलता आया हूं, कैसे चलता आया हूं। मैं तेरे सन्मुख स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। कैसे कहता है वो? खराई और सच्चाई से मैं तेरे सामने चलता आया हूं। आयती कर, मैंने जितना जीवन जिया है मैंने तेरे साथ खराई के साथ चला हूं। मैंने जितना जीवन जिया है मैं सच्चाई के साथ जिया हूं। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में सही था मैं वही जो उचित है वही करता आया हूं। और कहता बिलक के रोने लगा।
यहां पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, वो प्रार्थना क्या करता है, वो परमेश्वर को ये बात बता रहा है, खुदा मैं मरने पर हूं, पर एक बात परमेश्वर याद करके मैं तेरे साथ बड़ी सच्चाई के साथ चलता आया हूं, मैं तेरे साथ खराई के साथ चलता आया हूं, जो जो तुझे सही लगता था मैं परमेश्वर वही करता आया हूं। वो चाहता था कि परमेश्वर मेरी आयु और बढ़ जाए, वो मरना नहीं चाहता था। वो इसलिए कह रहा था, परमेश्वर मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, पर तू याद कर कि मैं तेरे साथ कैसे चलता आया हूं, उसके कारण मेरे पिता तू मेरी आयु को बढ़ा दे। हालेलुया। बाइबल कहती है दुष्टों का जीवन थोड़ा है। वो ये कहना चाहता है दुष्ट अपनी बुराई करने के कारण अपने जीवन को घटाते हैं, पर जो धर्मी है वो लंबी आयु जीते हैं। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर को क्या बताना चाहता था। वो कह रहा था परमेश्वर मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं तेरे साथ सच्चाई और खराई के साथ चलता आया हूं, तू मेरी आयु को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है नूह एक धर्मी था। नूह क्या था? यहोवा ने कहा वह मनुष्य धर्मी है। नूह क्या है? धर्मी है। और बाइबल कहती है नूह लंबी आयु जिया था। मुझे लगता है वो ये कहना चाहता था, देख परमेश्वर जैसे नूह तेरे साथ सच्चाई और खराई के साथ चला, मैं भी तेरे साथ सच्चाई और खराई के साथ चला हूं। जैसे तूने नूह की आयु को बढ़ाया है, उसको लंबी आयु दी है, उसी प्रकार से आज मैं भी चाहता हूं कि तू मुझे भी लंबी आयु दे, क्योंकि तू लंबी आयु दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन ये कहता है उसके एक हाथ में महिमा और एक हाथ में क्या है? धन और दयालु। आमीन। वो कहना चाहता है परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में है, तू मुझे ये आयु दे सकता है। एक प्रभावशाली प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? उसी के वचन को बोलकर। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई बार हम जो शब्द, जो बातें हम करते हैं परमेश्वर के साथ, मेरा परमेश्वर उन बातों को अनसुनी कर सकता है, पर जब हम उसके वचन को लेकर बात करते हैं तो बाइबल कहती है वो सब कुछ स्मरण आता है उसको। एक उदाहरण देता हूं। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि मैंने भाई डिंपल को फोन किया है और मैंने इनको कहा कि ब्रदर, और इन्होंने मेरे कुछ पैसे देने हैं, ठीक है? तो मैंने इनको फोन लगाया। चलो और इजी करता हूं। मान लो मैं और हम दोनों भाई एक साथ बैठे हैं और इनको बड़ी जरूरत है पैसों की, और जब मैंने इनको पैसे देने थे इनकी जरूरत के लिए, तो इन्होंने वायदा किया था कि इस समय या इस महीने मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, है ना? इस महीने, आज मार्च है, मैं आज मार्च महीने में आपके पैसे आपको क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। तो इन्होंने मुझसे ये वायदा किया है कि मैं इस महीने आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। और चुपके से मैंने इनकी वो रिकॉर्डिंग कर ली। अब क्या किया है मैंने? रिकॉर्डिंग कर ली है। ध्यान से सुना। और अब 2 महीने बीत गए, मार्च का महीना आ गया, मार्च का महीना भी निकल गया, और मैं फोन कॉल करता हूं, भाई मैंने आपसे जो पैसे लेने हैं आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। वो पैसे, अगर ये कहें कि कौन से पैसे, या फिर ये कहें कि मैंने आपको अप्रैल का महीना बोला था देने के लिए, तब मैं इनको अपने पास बुलाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई देखो जब मैंने आपको पैसे देने थे तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, ये लो अपनी रिकॉर्डिंग को क्या करो? सुन लो। क्या करो? सुन लो। तब क्या होगा? ये भाई को याद आएगा कि मैंने मार्च के महीने में बोला था, अब अप्रैल जा रहा है। या फिर ये भाई मुकर नहीं सकते, है ना? समझ आया ये बात? अब सुनो,
ये जो परमेश्वर का वचन है ये रिकॉर्ड किया गया है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है ये रिकॉर्ड किया गया है, ये बाइबल के अंदर लिखित रूप में लिखा गया है। और बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर यहोवा की वाणी वो न टलेगी। हालेलुया। ये क्या है? अब ये परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के कहे हुए वायदे, परमेश्वर के कही हुई बातें अब इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और परमेश्वर इन बातों से बदल नहीं सकता। आपकी बातों को हो सकता है वो शायद ना सुने, पर वो अपनी कही हुई बातों को कभी नहीं मुकरेगा, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें अब रिकॉर्ड हो चुकी है। तभी तो परमेश्वर ने, जब लोग गुर्रार रहे थे, जब लोग चीख रहे थे, तब परमेश्वर का स्मरण आया कि मैंने इनके बाप दादों के साथ क्या वाचा की हुई थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। अब खुदा को वो बातें याद आई हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और उनको वहां से बाहर निकालकर उस देश का लेकर गया जिस देश को देने की परमेश्वर ने वायदा उस नूह के बाप दादों के साथ किया था। अब वायदा खुदा को याद आ रहा है। हालेलुया। कितने समझ आए? अब यहां पर देखो वो कहता है कि देखो, हिजकिय्याह कहता है देखो परमेश्वर मैं आपके साथ सच्चाई के साथ चलता आया हूं, मैं आपके साथ खराई के साथ चलता आया हूं। वो क्या कहता है? उसकी प्रार्थना देखो क्या कैसी है। वो एक अलग तरीके से प्रार्थना कर रहा है। क्या मतलब? वो बता रहा है परमेश्वर आपका वचन धर्मियों के विषय में ये कहता है, जो आपके साथ खराई के साथ चलते हैं उनके विषय में आपका वचन ये ऐसे कहता है। प्रभु जो आपकी दृष्टि में सही था, जो उचित था, मैं वही करता आया हूं। हमें कितनों को समझ आया? जोर से बोले हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि वचन सामर्थी है परमेश्वर से। जब आप खुदा के चरणों में जाओ, जब आप उसके सामने प्रार्थना करने के लिए बैठो, तो परमेश्वर के वचन को बाइबल में से लो और उस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करो और कहो कि परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है और मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। मान लो प्रभु के वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान क्या होगी? पराक्रमी होगी। धर्मी की संतान क्या होगी? पराक्रमी होगी। और आपने अब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपने परमेश्वर का वचन बोला। अब देखो मैंने कहा था ना कि परमेश्वर का वचन प्रार्थनाओं को जन्म देता है। अब देखो आपकी प्रार्थना 5 मिनट की नहीं रही। अब जब आप परमेश्वर के वचन को खोलोगे तो आपने परमेश्वर के वचन के अंदर से पढ़ा धर्मी की संतान क्या होगी? पराक्रमी होगी। अब आपने परमेश्वर के वचन से इस वचन को पढ़ा और अब आप इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हो और आपने कहा परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, आपका वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपने कहा कि धर्मी की संतान क्या होगी? पराक्रमी होगी। धर्मी की संतान पराक्रमी होगी। और आपके वचन में ऐसा लिखा है क्या परमेश्वर मैं धर्मी नहीं हूं? मैं आपके सामने, हिजकिय्याह कहता है मैं आपके सामने जो उचित था वैसे ही करता आया हूं। मैं आपके साथ वैसा चलता आया हूं जैसा आपका वचन कहता है। प्रभु आप याद करो कि मैं सच्चाई और खराई के साथ, खरे मन के साथ आपके पीछे चलता आया हूं। क्या परमेश्वर मैं धर्मी नहीं हूं? मैंने आपके साथ सच्चाई और खराई के साथ आपके पीछे चला हूं। आपने कहा धर्मी की संतान पराक्रमी होगी। मैं धर्मी हूं और परमेश्वर मेरी संतान पराक्रमी होनी चाहिए। हालेलुया। कितनों को समझ आया? मेरी संतान कैसी होनी चाहिए? अब मेरी संतान को आपके हाथों में देता हूं। मेरी संतान को पराक्रमी आप बनाए, मेरी संतान के आदर को आप बढ़ाए, मेरी संतान को बुद्धिमान आप बनाए। परमेश्वर के वचन में एक और बात लिखी है। बाइबल कहती है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांग ले, मैं बिना उलाहने उदारता से उसे देता हूं। आपको मालूम फिर आपने कैसे प्रार्थना करनी है? मैं आपको प्रार्थना करने के लिए बता रहा हूं। एक प्रभावशाली प्रार्थना जिसको परमेश्वर स्मरण करता है उसी के वचन के द्वारा। कलाम कहता है, बाइबल में लिखा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर, मैं अपने बच्चे के लिए बुद्धि को मांगती हूं, बुद्धि को मांगता हूं, मैं अपने लिए बुद्धि को मांगता हूं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जिसको घटी है वो मांग ले, और तेरे वचन में लिखा मैं मांगता हूं क्योंकि मांगने वाला पाता है। मेरे बच्चों को बुद्धिमान बना। क्यों बुद्धिमान बना परमेश्वर? याद कर, क्योंकि तूने ही अपने वचन में लिखा है। याद कर, तेरी बातें इसमें रिकॉर्ड है। याद कर मेरे प्रभु, स्मरण कर मेरे प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन में लिखा है कि घटी जिसको है उसको मांग ले, क्योंकि मांगने वाला पाता है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए बुद्धि को मांगता हूं। मैं बुद्धिमान होना चाहता हूं, बुद्धिमान होना चाहती हूं, बुद्धि मांगती हूं अपने बच्चों के लिए, कि इनका मन सीधा रहे परमेश्वर तेरे सामने। मेरे बच्चे बुद्धिमान हो जाए, मेरा परिवार बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। चलो मैं आपको एक बड़ी अच्छी, मैं आपको सच्ची घटना के साथ सच्ची घटना बताता हूं। आज से बहुत साल पहले क्या हुआ, एक व्यक्ति रोमी सरकार का बहुत बड़ा राज था एक समय में, रोमी सरकार, ठीक है। उन समयों में यहूदी लोगों को बड़ा सताया जाता था, ठीक है। यहूदी अलग थे और वहां पर मसीह अलग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया था। तो क्या हुआ कि उस समय जो चर्च थी वो शुभ के चलती थी। आज हम खुलेआम चर्च लगाते हैं, कोई डर नहीं। उस समय बड़ा डर था, बड़ा भय था, और चर्च में विश्वासी शुभ शुभ कराते थे। जिसको भी रोमी सरकार पकड़ लेती थी कि तू मसीह है, उसको पकड़ के शेरों के आगे फेंक देते थे, और वो शेर कई समयों से, कई दिनों से भूखे होते थे। और आपको मालूम भूखा शेर कैसा होता है? वो रुकता नहीं है, उसके सामने कुछ भी आ जाए। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, मैं एक सत्य घटना बता रहा हूं। क्या हुआ कि जब एक पास्टर और ऐसी कलीसिया लग रही थी, तो रोमी सरकार जो थी वो लोगों के घरों को, उस समय चर्चेस नहीं थी, घरों में लोग इकट्ठे होते थे। बाइबल पढ़ के देखिए, उस समय लोग घरों में इकट्ठे होते थे, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो क्या हुआ कि ऐसा ही चल रहा था, लोग घरों में इकट्ठे थे, पास्टर था वहां पर। उस पास्टर का नाम इंद्रियास था। जब इकट्ठे हुए तो परमेश्वर का वचन चल रहा था, लोग इकट्ठे होते थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे। एक दिन क्या हुआ कि रोमी सरकार को भनक लगी कि वो हर एक घर को नॉक करते थे और उनसे पूछते थे, क्या तुम में से कोई मसीह है? उस समय ऐसा पूछते थे। यदि हमने, कुछ लोग मुझे लगता है शायद बदल जाते हो, वो कुछ लोग कहते हो कि नहीं हम नहीं मसीह, यदि हमने तुम्हें मसीह की बातें करते हुए देख लिया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उस समय ऐसी बातें होती थी। जब आप प्रेरितों के काम भी पढ़ोगे तब भी ऐसा था, पर ये उनसे बात की घटना है। क्या हुआ कि एक दरवाजे को खटकाया गया, नॉक किया गया, और उसके अंदर पास्टर और उसकी कलीसिया बैठी थी, सभी इकट्ठे थे। कलीसिया पीछे डरी हुई। जब उस रोमी सरकार, जब रोमी सैनिकों ने दरवाजा खटकाया और जब दरवाजा खोला गया, क्योंकि खोल नहीं रहे थे, वो तोड़ दिया गया, और उन्होंने कहा यहां पर कौन मसीह है? उन्होंने ऐसे ही पूछा, कौन है यहां पर मसीह? सब लोग चुप थे, सब लोग चुप थे, सब लोग, कोई बोल नहीं रहा था, सब लोग चुप थे। क्या हुआ? वो वहां का पास्टर वो कहता है, मैं मसीह हूं। कहता अच्छा, कहता तुम मसीह हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। यदि तुम अपने विश्वास का त्याग कर दो, यदि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, यदि तुम यीशु का इनकार कर दो, तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। उसने कहा नहीं, यीशु मेरा मसीह है,
वो मेरा परमेश्वर है और मैं अपने विश्वास का त्याग नहीं करूंगा और मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको मालूम क्या हुआ? उसको पकड़ लिया गया और रोमी सरकार के द्वारा अगले दिन उनको पेश किया जाना था राजा के सामने, और उनको फिर से कहा गया यदि तुम मसीह का इनकार कर दो, यदि तुम अपने विश्वास का त्याग कर दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आपको मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा, जब वो ऐसी बातें कर रहे थे, उसने कहा मेरा परमेश्वर ना तो मुझे कभी छोड़ेगा ना तो कभी मुझे त्यागेगा। आमीन। उसने ऐसी बात कही। उसके साथ एक और औरत थी जो मसीह में, जिसने यीशु को ग्रहण किया था और उसने भी अपने विश्वास का त्याग नहीं किया और वो भी उसके साथ एक जेल के अंदर थी। वो दोनों एक साथ थे जेल के अंदर, और जब वो आपस में बातें कर रहे थे, उसने कहा मसीह हमें छोड़ेगा तो नहीं? उस सेवक ने कहा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। वो परमेश्वर के वचन की बात कर रहा था, परमेश्वर के वचन की बात कर रहा था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैंने कहा जोर से बोले अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। लॉर्ड थैंक यू जीसस। उसने कहा प्रभु हमारे साथ है। जब उनको राजा के सामने खड़ा किया गया, वो सामने शेर छोड़ दिए गए, भूखे शेर। आपको मालूम क्या हुआ? राजा ने फिर एक बार, उस रोमी सरकार ने फिर से एक बार कहा, क्या तुम मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने विश्वास का त्याग करने के लिए तैयार हो? यदि नहीं तो तुम्हें इन शेरों के आगे फेंक दिया जाएगा। आपको मालूम उसने उस समय क्या कहा? उसने कहा प्रभु कहते हैं ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। वाह, ये परमेश्वर है। ध्यान से सुनो। उस व्यक्ति ने क्या, उसका विश्वास है, मौत सामने खड़ी है और कहता है मेरे परमेश्वर ने कहा है तू ना डर, तू ना घबरा, मैं तेरे साथ हूं और तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। क्या उसका विश्वास है? हालेलुया। क्या उसका वो जज्बा है? क्या उसके अंदर वो जुनून है? क्या उसका विश्वास है? क्या उसका परमेश्वर के साथ प्रेम है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने उन दोनों को जेल से बाहर निकाल दिया, आगे शेरों को खोल दिया, दे दी आजादी की शेर इनको खा ले। आपको मालूम क्या हुआ? शेर उनके चारों ओर घूम रहे थे, 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 पर शेरों ने एक बार भी उनके ऊपर दहाड़ा नहीं। एक बार भी शेरों ने उनके ऊपर, पता क्या हुआ? एक बार भी उनके ऊपर दहाड़ा नहीं, एक बार भी उनके पास नहीं गए। बदले में पता क्या हुआ? शेर उनके सामने झुक गए और जमीन के ऊपर बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है उसको वो बातें, वो घटना याद आई होगी जब दानियल को शेरों की माता में फेंका गया होगा, तो उसको याद आया होगा कि मेरा परमेश्वर जैसे दानियल को शेरों की माता से बाहर निकाल सकता है, उसी तरह आज मेरा परमेश्वर इसी शेरों से मुझे बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। शेर बैठ के और उनकी कोई हानि नहीं की। राजा चीख उठा, चिल्ला उठा, कहता अपने सैनिकों को कहता है जाओ, अब तुम इन्हें खत्म करोगे। आगे से सैनिक पता क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं जनाब राजा, आप जो कह रहे हो वो हो नहीं सकता, क्योंकि एक आदर्श, एक ऐसी शक्ति जो दृश्य है, जो दिख नहीं रही, वो उनके साथ है। जिसने शेरों को रोका है वो हमें भी रोक रही है। हालेलुया। आपको मालूम क्या हुआ? उसके बाद
जब कोई उनको हाथ नहीं पा रहा था, जब शेर उनको खा नहीं पा रहे थे, जब सैनिक उनको मारना चाहते थे पर मार नहीं पा रहे थे, उसके बाद राजा ने भी अपना मन बदल दिया। कहने लगे छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको। आपको मालूम उस समय बहुत सारे लोगों ने धीरे 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 बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। यीशु को लोगों ने ग्रहण किया, लोग यीशु में बढ़ने लगे। ये कलीसिया की संख्या, चेलों की संख्या और भी बढ़ना शुरू हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं क्या कहना चाहता हूं, हो सकता है इस बात को समझो कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जब आप प्रार्थना करोगे, क्योंकि ये वो परमेश्वर की बातें इसके अंदर रिकॉर्ड है। आमीन। वो बातें इसके अंदर क्या है? रिकॉर्ड है। परमेश्वर बदल नहीं सकता, परमेश्वर बदल नहीं सकता, क्योंकि उसकी बातें हां और आमीन है। उसकी बातें सच्ची हैं, उसका वचन जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप एक धर्मी जीवन जी रहे हो, बाइबल कहती है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तब भी यहोवा अपने दाहिने हाथ से उस धर्मी को खड़ा कर देगा। हालेलुया। वचन कहता है, वचन कहता है, वचन कहता है मेरे प्रियजन, वचन कहता है धर्मी जब गिरे तो वो गिरा ही नहीं रहता, पर यहोवा उसको अपने दाहिने हाथ से खड़ा भी करता है। आज के बाद अपनी प्रार्थनाओं को हम चेंज करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं को क्या करेंगे? बदलेंगे। भजन संहिता 91 में 91 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, उसके वचन में लिखा है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखोगा। लिखा है ना, तू अपनी आंखों से देखेगा, तू देखेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तेरे सामने 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर तेरे पास कोई ना आएगा। परमेश्वर, अब भैया आपको प्रार्थना करने के लिए बता रहा हूं। आप ऐसा कह सकते हो खुदा को, खुदा तेरे ही वचन में रिकॉर्ड की हुई बातें हैं, ये तेरे ही वचन में ऐसा लिखा है कि मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। मेरे पिता, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में से दुष्ट बीमारी खत्म हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा इनका अंत होते हुए। और यीशु परमेश्वर, तेरा वचन जो कहता है वो सच्चा है। मैं चाहता हूं कि हर एक बीमारी का अंत हो जाए, हर एक कर्जे का अंत हो जाए, हर एक समस्या का अंत हो जाए, हर एक वो दुष्ट जो आत्मा जो मेरे परिवार में काम करती है, चाहे वो क्लेश की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो, खुदावर यीशु तेरे नाम से वो गंदी दुष्ट आत्माओं का अंत हो जाए। मैं अपनी आंखों से दृष्टि, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं इस दुष्ट के अंत को। मैं देखना चाहता हूं कि ये दुष्ट आत्मा मेरे सामने 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगी, वो मुझे नहीं छुएंगी। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि कोई विपदा तुझ पर ना आएगी। मेरे परमेश्वर, अपने वचन को मेरे निमित्त पूरा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि कोई विपदा ना आएगी। तो मैं चाहता हूं मेरे पिता कि कोई विपदा, कोई बीमारी अब मेरे डेरे के निकट ना आए। मेरे डेरे की तू रक्षा कर, मेरे डेरे की क्या कर? रक्षा कर। मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे घर की रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर। कोई बीमारी, कोई विपदा मुझ पर ना आए, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आए, क्योंकि तेरा ही कलाम कहता है। याद कर परमेश्वर, और अपने वचन के निमित्त मेरी अगुवाई कर, और अपने वचन के निमित्त मेरी रक्षा कर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक वचन आपके लिए पढ़ना खोलना चाहता हूं फिर से। ओके, यदि आप भजन संहिता 119 यदि आप खोलोगे ना, मैंने कल रात इस वचन को पढ़ा तो मैंने अपने लिए पढ़ा। मैं सच में कहता हूं, मैंने अपने लिए पढ़ा इसमें। जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ। यदि भजन संहिता 119 119 जब आप खोलोगे, सबसे बड़ा भजन संहिता है, उसकी 37 के अंदर 37 के अंदर ऐसा लिखा, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की और मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे झिला, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जब मैंने इसको वचन को पढ़ा, मुझे बड़ी आशीष मिली। मैंने बड़ा प्रभु का धन्यवाद किया। मैं सच में
हो सकता था मैंने बहुत बार इसको पढ़ा हो, पर कल रात मैंने इसको समझा। हालेलुया। कल रात, बीती रात मैंने इसको समझा। मेरे प्रिय चलो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं अपने जवान भाई बहनों को यह बात कहना चाहता हूं कि यदि आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आपकी आंखें आपको ठोकर खिलाती हैं, आप बचना चाहते हो पर बच नहीं पा रहे, यदि आपका शरीर आपको ठोकर दिलाता है, तो बाइबल कहती है आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो। आप खुदा से कहें, परमेश्वर, यहां पर ऐसे लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से क्या कर, फेर दे, फेर दे। मैंने सच में इस वचन को सबसे पहले तो मैंने अपने लिए लिया, फिर आपको बता रहा हूं। आप कह सकते हो खुदा को, खुदा मेरे मन को बुराई की ओर से फेर दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे ही वचन में लिखा है, तूने कहा है। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरे वचन को लेकर कि मेरे मन को बुराई से फेर दे, मेरी आंखों को बुराई से फेर दे, मेरी जुबान को बुरा बोलने से फेर दे, मेरे मन की रक्षा कर, मेरे होठों की रक्षा कर, मेरे जीवन की रक्षा कर मेरे पिता, और मुझे इन व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे, इन अश्लील बातों से मेरी आंखों को फेर दे, जिसके अंदर मेरा समय खराब होता है, जिसके अंदर मैं अपने समय खराब करता हूं, उन बातों से मेरी आंखों को क्या कर दे, फेर दे। आगे लिखा है, उसको अपने दास के निमित्त पूरा कर, अपने दास के निमित्त क्या कर, पूरा कर। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो बहुत फोन के आदी हो, जो बहुत मोबाइल के आदी हो। आपको मालूम, ये दुनिया में व्यर्थ वस्तु है, ये घिनौनी वस्तु है। आप चाहते हो इससे बाहर आना, पर आप बाहर नहीं आ पा रहे, है ना? हो सकता है आप चाहते हो इससे बाहर आना, पर बाहर नहीं आ पा रहे। आप कहें, खुदावन मैं चाहता हूं इससे बाहर आना, पर मैं आ नहीं पा रहा। पर परमेश्वर तेरा वचन दो-धारी तलवार है, तेरा वचन काटता है। परमेश्वर आज मैं अपनी इस अभिलाषा को तेरे वचन के द्वारा काटता हूं, और मैं ये कहता हूं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू मेरी आंखों की रक्षा कर, और तू मेरी मदद कर कि मैं इन व्यर्थ चीजों से फिर जाऊं। मेरी मदद कर, मुझे इन चीजों से बाहर निकलने के लिए सहायता कर, मुझे अनुग्रह दे कि मेरी आंखें इन व्यर्थ चीजों के ऊपर ना गड़े, मैं इन गंदी चीजों को ना देखूं, मैं इन व्यर्थ चीजों को ना देखूं। अपने दास की प्रार्थना को सुन और अगुवाई कर। मैं तेरे सामने सच्चाई और खराई से चलता आया हूं परमेश्वर, अपने वचन को स्मरण कर और मेरी मदद कर और मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन कार्यशील है, वो कार्य करता है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। यदि आपको डर लगता है तो आप खुदा से ये कह सकते हो, परमेश्वर आपने मुझे डर का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आया? यदि आपके घर में किसी बात की घटी है तो आप खुदा से ये कह सकते हो, परमेश्वर आपका वचन कहता है जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, पर तेरे यहोवा तेरे खोजियों को कोई घटी ना होगी। खुदा मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं तेरा खोजी हूं, मेरी कमी घटियों को भी दूर कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरी कमी घटियों को भी दूर कर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आप प्रार्थना कर सकते हो ऐसे, वचन को पकड़ो और वचन के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर वचन को जानता है। परमेश्वर वचन को जानता है, परमेश्वर वचन को जानता है। उसका वचन हां और आमीन है। उसका वचन हमेशा उसके सन्मुख रहता है, उसका वचन उसके सन्मुख रहता है।
उसके वचन को लो बाइबल में से और उस वचन की घोषणा करो, उस वचन को बोलो। परमेश्वर आप ही के वचन में ऐसा लिखा है, आपके वचन में से ऐसा लिखा है, प्रभु तू मेरे बच्चों को आशीष दे, क्योंकि तूने कहा मैं तेरी 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा। प्रभु मेरी पहली पीढ़ी है, मेरी पहली पीढ़ी को आशीष दे, मेरी पहली पीढ़ी को आशीष दे, मेरी पहली पीढ़ी को बुद्धिमान बना, मेरी पहली पीढ़ी को भय मानना सिखा, मेरी पहली पीढ़ी के अंदर कार्य कर, मेरी पहली पीढ़ी को छू ले मेरे प्रभु। एक बात बताता हूं, यदि आप लूका के अंदर पढ़ोगे ना, जब परमेश्वर ने जब यकरिया नामक एक व्यक्ति था जो कि याजक था, क्या था वो? याजक था। आपको मालूम, वो एक याजक था और परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए उसके नाम की चिट्ठी निकली थी। जब वो धूप जलाने के लिए अंदर गया तो क्या हुआ? जब वो धूप जलाने के लिए अंदर गया तो परमेश्वर का दूत संदूक के दाहिनी ओर खड़ा था। जब उसने देखा तो परमेश्वर के दूत ने उससे बात की और कहा, देख मैंने तेरी प्रार्थना, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को क्या है? सुन लिया है, और लिखा है तुझसे एक संतान उत्पन्न होगी, अलीशिबा जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती होगी। उसने कहा तेरी पत्नी जो अलीशिबा है वो गर्भवती होगी, तुझसे एक संतान उत्पन्न होगी। बाइबल कहती है वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसके विषय में लिखा, और यहोवा के पीछे खराई से चलने वाला व्यक्ति था। आपको मालूम क्या हुआ? तेरे एक संतान उत्पन्न होगी। बाइबल कहती है वो बूढ़े थे। आपको मालूम यकरिया ने क्या कहा? यकरिया ने उससे कहा, उस दूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूं और मेरी पत्नी अलीशिबा भी बूढ़ी हो चुकी है। इससे पहले कि वो और ज्यादा बोलता, बाइबल कहती है परमेश्वर ने यकरिया को गूंगा कर दिया। आपको मालूम गूंगा कर क्यों दिया? हाँ, बोल ना सके, वो बात तो सही है, गूंगा हो गया तो नहीं बोलेगा, पर ध्यान से सुनो, उसको गूंगा करने का कारण क्या था? क्योंकि यदि वो ज्यादा बोलता, इससे अधिक और बोलता, तो वो परमेश्वर की योजना को खराब कर सकता था। हालेलुया। वो क्या कर सकता था? परमेश्वर की योजना को खराब कर सकता था। जो प्लान परमेश्वर ने आपके विषय में बनाए हैं, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके विषय में बनाई हैं, वो लाभ की हैं। बाइबल कहती है हानि की नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर को पता है कि ये काम को खराब कर सकता है। हालेलुया। उसने उसको गूंगा कर दिया। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। आप प्रार्थना में ये कह सकते हो कि याकूब के घर में, याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। ये वो बातें हैं मेरे प्रिय चलो। धर्मी की संतान पराक्रमी होगी। बाइबल कहती है राजा, यदि आप चाहते हो कि आपके पति का मन बदल जाए तो आप कह सकते हो परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा राजे का मन मेरे हाथ में है, मैं जिसको उसको चाहूं जिधर मोड़ना चाहूं उधर मोड़ सकता हूं। आप कहे परमेश्वर से, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे पति का मन बदल जाए ताकि वो भी मेरे साथ परमेश्वर तेरे घर में आ सके। आमीन। वो बदलेगा क्योंकि वो अपने वचन को जानता है, क्योंकि वो अपने वचन को जानता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। हालेलुया। क्या हम जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? ये हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया? यदि आप, अंत में मैं ये कहूंगा कि यदि आप वचन को लेकर प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना साधारण नहीं होगी, वो प्रार्थना प्रभावशाली होगी। आमीन।